हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ। तो आज हमने नए चैप्टर में नहीं, लास्ट चैप्टर के जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट हमने क्या किया था, 2.5 या 2.6 था, 2.6 की एक्सरसाइज को पूरा ही कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 9 का सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स को, है ना। अब हम आज बढ़ेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में। देखो बेटा, ये वाला चैप्टर, ये वाला जो पोर्शन है ना, जो 2.6 से बाद का जो पोर्शन है, वो बहुत कम टीचर्स करा रहे हैं, लेकिन मैं जिस क्लासेस में आपको ये पूरा इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसके आपको एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ते हैं फिर लेक्चर पे। ओके, क्वेश्चन पहला है, राइट अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x in which the coefficient of the x square term is -7। ठीक है ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में भी आ गया होगा, और नहीं भी आया तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। राइट अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल हमें लिखना है जिसकी डिग्री 3 है, इन द वेरिएबल ऑफ x in which the coefficient of the x square term is -7, यानी कि जो x स्क्वायर होना, x स्क्वायर को जो टर्म में -7 होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, पहले पूछ रहा है राइट अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं पता पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, और कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वो पहले उस जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था जहाँ पे मैंने बेसिक से आपको पढ़ाया है, तो वो लेक्चर आपको देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप वैसे ही कर लोगे, ठीक है ना। ओके, तो मैं राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, इन द वेरिएबल ऑफ x, यानी कि डिग्री 3 है और वेरिएबल कितना होना, x होना चाहिए। तो इसका आंसर है x क्यूब हो गया, क्योंकि डिग्री क्या है, 3 है। पॉलिनोमियल्स किससे बोलते हैं, पॉली मतलब बहुत सारे, नॉमिनल्स मतलब नंबर, और जिसकी हाईएस्ट पावर भी हो। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 3, यानी कि डिग्री कितनी है इसकी, 3, तो x की क्यूब हो जाएगा। इन द वेरिएबल इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर टर्म इज -7, यानी कि इसका जो 7 का जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए। आपको समझ में नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल्स लिखना है बेटा, जिसका क्या होगा, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब बेटा, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, x होता है, एंड कोई भी अल्फाबेट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब उसकी डिग्री कितनी है, 3, यानी कि x की डिग्री 3, तो x क्यूब हो गया। और ये बोल रहा है कि जो आपका कोफिशिएंट होना चाहिए वो x स्क्वायर होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए, और उसमें जो टर्म होना चाहिए वो क्या ना, 7 होना चाहिए, यानी कि 7x स्क्वायर, ठीक है ना। तो टर्म बनना चाहिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। कोफिशिएंट उसको बोलते हैं जो वेरिएबल के आगे लगाता है। ये x क्या है, वेरिएबल है, इसके आगे क्या लगाया, कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, 2x + 5 या कुछ भी जोड़ सकते हैं, बट हमें ये दो ही चीजें बतानी थी। कह रहा था एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है और वेरिएबल उसका x है, और एक दूसरी चीज कह रहा था, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर टर्म इज -7, यानी कि x स्क्वायर होना चाहिए और उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो -7 होना चाहिए। तो आ गया ये क्वेश्चन आपको। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। ये उतार लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स 5x स्क्वायर - 3x + 7 इफ x = 1। 40, दूसरा क्वेश्चन है 40 क्यूब - t स्क्वायर + 6 इफ t = 8। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों को एक क्या दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, ये सब मैंने पहले ही, जो पहला लेक्चर था बेटा, पहला सेकंड थर्ड तो 3 लेक्चर, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है बेटा। जिसको भी ये मैथ्स का ये वाला चैप्टर में बिल्कुल भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो शुरू से लेक्चर देखिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, देखते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x स्क्वायर + 3x + 7, ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, जहां पे क्या हो, वेरिएबल्स हो, टर्म हो, कोफिशिएंट हो, है ना। ओके,
ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू कितनी है 1 है तो कितना आंसर आएगा। देखो x की वैल्यू 1 यानी कि x की जगह पे हम कितना रख देंगे 1 रख देंगे तो 5। देखो 5 और x के बीच में कौन सा साइन मल्टीप्लाई का साइन और x की जगह हमें क्या रखना है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई और x की जगह हमें 1 रखना है 1 प्लस 7 ओके। तो 5x स्क्वायर ये जो 5 1 का स्क्वायर 1 तो 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 7 यानी कि 5 प्लस 3 कहीं गलती हो रही है 3 मल्टीप्लाई 1 7 5x स्क्वायर 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 ओके। अब इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे 5 और 3 कितना होता है 8 होता है और 8 और 7 15 होता है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 15 हो जाएगा है ना। आया ना बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला बढ़ते हैं हम लोग सेम क्वेश्चन की तरफ ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है 4t अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितना है 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी रखनी है हमें a रखनी है। t जहाँ पे होगा हम वहाँ क्या रखेंगे बेटा a को रखेंगे ठीक है ना। तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ t है ना तो हम a को रखेंगे a क्यूब माइनस t की जगह हम क्या रखेंगे a स्क्वायर प्लस 6 ओके। अब सॉल्व कर लेते हैं ये हो जाएगा 4a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। आप इसको क्वेश्चन को यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं यहीं तक सॉल्व करना है आपको ठीक है ना। आया समझ में उतार लीजिए। अब हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब है आई होप उतार लिया होगा ओके। अब इसको रफ करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं ठीक है ना ओके। पहला और सेकंड मिटा दूं ना ओके। थर्ड क्वेश्चन को देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ओके। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/10 फाइंड द नंबर। कह रहा है अगर कोई एक नंबर को हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी नंबर पे हम 2/3 जोड़ते हैं तो हमें जो मल्टीप्लाई टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/10 12 कह रहा है। फिर तो समझा रहा हूं अगर हमारे पास कोई भी नंबर है हमने कोई भी नंबर लेना है उसका कितना जोड़े कितना इफ वी मल्टीप्लाई सॉरी कोई भी नंबर हम सोच लेते हैं। मान लो कोई भी नंबर हमें x है ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई कर किससे करनी है हमें 5/2 से करनी है ठीक है। एंड ऐड 2/3 यानी कि इसमें कितना जोड़ना है फिर से 2/3 जोड़ना है टू द प्रोडक्ट वी गेट -7 यानी कि इसको इक्वल करके प्रोडक्ट कितना आता है -7/12 आता है। फाइंड द नंबर यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना आसान। फिर से समझा रहा हूं इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 अगर हम किसी नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई एंड ऐड 2/3 और उस पे ऐड करें 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/2 ऐसा करने पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा -7/12 मिलता है हमें आंसर। फाइंड द नंबर यानी कि ये वाला जो नंबर जिससे हमने सोचा था वो नंबर क्या है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो। देखो आइए सॉल्व करते हैं ओके। पहले क्या करेंगे देखो 5 की x से मल्टीप्लाई यानी कि 5x ओके अपॉन 2 ठीक है ना अपॉन 2 प्लस ये 2/3 तो अपनी जगह रहेगा इक्वल टू -7/12। यहां तक समझ आया ओके। फिर आप आगे देखते हैं ये नंबर क्वेश्चन में मिटा देता हूं ओके। क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं ओके। अब क्या करेंगे देखो 5x/2 प्लस ये देखो ये तो अपनी जगह पे रहेगा -7/12 ये प्लस का 2/3 था और प्लस का 2/3 इस इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा माइनस का 2/3 जाएगा हो जाएगा। क्यों क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होती है तो अगर वो राइट साइड में आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे +2/3 था इधर जाके -2/3 ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या चीज कैसे सॉल्व करेंगे देखो
माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, माइनस माइनस का रिजल्ट क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन हम साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन क्या है, माइनस साइन के बाद डिजिट कौन सी है, बड़ी डिजिट है। ओके, करेंगे हम प्लस, तो यानी कि 7/12 प्लस 2/3। ठीक है, समझ गए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन हम कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है ना, अब जो आंसर आएगा उस पे हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ओके, आंसर सॉल्व कर लेते हैं। देखो, -7/12 और -2/3। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, करना हमें प्लस है, लेकिन साइन हम आंसर में कौन सा लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। करना हमें क्या है, प्लस करना है। ओके, अब देखो यहीं पे कर लेते हैं। ओके, पहले क्या करेंगे, देखो फिर से सॉल्व करते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं बेटे, प्लस करने के बाद एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर क्या अलग अलग है। लेकिन अगर आप एलसीएम नहीं ले सकते तो आप क्या करोगे, आप ट्रिक का यूज करोगे, मेरे ट्रिक का। आप देखो ट्रिक क्या है। ओके, देखो पहले 12 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से 12 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 36। ओके, फिर क्या करोगे, इस वाले डिनोमिनेटर की इससे मल्टीप्लाई, इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इस डिनोमिनेटर की इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इससे इसकी कर देंगे, इससे इसकी कर देंगे। आप शुरुआत में किसी चाहे इसकी इससे करके यहाँ रिजल्ट रख सकते हैं, या कि इससे इसकी रिजल्ट करके यहाँ रिजल्ट रख सकते हैं। कोई भी आप कैसे भी पहला कर सकते हैं। देखो पहले हम इसकी करते हैं, 12 2 जा 24। ठीक है ना, फिर कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, 3 7 जा 21। ओके, हमें भूलना नहीं है, ये साइन यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में जो साइन लगाएंगे वो माइनस का लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस बड़ा था यहाँ पे। ओके, अब 24 और 21 को प्लस कर देते हैं, तो 21 को प्लस कर देंगे, 4 1 5 2 2 4, यानी क्या आंसर आ गया 45/36। यहाँ तक समझ आ गए, कैसे किया फिर से समझाता हूँ। इस डिनोमिनेटर की इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करी तो 36 आएगा, इस डिनोमिनेटर की इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करी 24 आ गया, इस डिनोमिनेटर की इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करी 21 आ गया। अब साइन हमने प्लस किया, क्योंकि माइनस माइनस का रिजल्ट क्या होता है बेटा, प्लस। ये माइनस था, ये भी माइनस था, रिजल्ट हमने प्लस किया। लेकिन हम आंसर में माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस के बाद जो नंबर है वो बड़ा है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो नंबर याद रखना, माइनस के बाद जो साइन जिसमें बड़ा होगा वही नंबर हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ तक देखिएगा 45/36 आए। अब इसको हम लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 5 आ रहा है तो 5 3 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो कैसे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 आ गया। नीचे भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 16, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी कि जो आंसर आया आपका 5/4। और हाँ, साइन भी लगाएंगे, यानी कि -5/4 आपका ये रिजल्ट आ चुका है। ठीक है ना, तो आप सीधे इसको मिटा करके कैसे किया, सीधे रिजल्ट लिख सकते हो। तो रिजल्ट कौन क्या आया आपका, -5/4 आया। मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ओके, क्या लिखोगे आप, ओके, यहाँ पे हम मिटा देता हूँ फिर से, -7/12 प्लस -2/3 का आंसर कितना आया, -5/2 आया, -5/2 आया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5x/2 इक्वल टू ये क्या आ गया, -5/12 आ गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हमें लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। देखो x से पहले 5/2, देखो ये ऐसा है ना, 5/2 मल्टीप्लाई x/-5/2, ये ऐसा है। ओके, अब देखो ये 5.2 ही आ रहा था क्या बेटा, कितना आ रहा था, 45/36। एक बार देख लेता हूँ मैं, सॉरी,
ये 5/4 आ रहा था बेटा, कितना आ रहा था 5/4 आ रहा था, ये कितना आ रहा -5/4 आ रहा था। ओके मेरी मिस्टेक, ओके -5/4 आया। अब देखो ये x और 5/2 के बीच में कौन सा साइन है बेटा, मल्टीप्लाई साइन है। जब मल्टीप्लाई साइन राइट साइड में जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है। ओके अब देखो ये -5/4 तो अपनी जगह पे रहा, ये मल्टीप्लाई राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड का साइन लगा देंगे, 5/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका यूज करते हैं हम लोग। कैसे, क्या तरीका यूज करेंगे, ये -5/4 है बेटा, इस डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई बनाना है। क्या बनाना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो उसके बाद भी जो भी डिजिट होगी, जो भी फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, इस डिवाइड के बाद जो भी हमें फ्रैक्शन मिलेगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कब, जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि ये तो सेम नंबर अपनी जगह पे रहा, ये वाला चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसकी जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा और रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये 5 डिनोमिनेटर में तो ये नीचे आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। यानी कि अब क्या करेंगे, सीधे सीधे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो -5 × 2 का आंसर आ जाएगा -10 और 4 × 5 का आंसर जाएगा 20। ओके इसको सॉल्व करेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यानी कि ये आंसर आ जाएगा -1/2। आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -1/2। जो हमारा क्वेश्चन भी था कि किससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। ठीक है, तो जो लास्ट में x की वैल्यू आएगी वो कितनी है, -1/2। ठीक है ना। आई होप आपका आज का लेक्चर समझ में आएगा। और देखो बेटा जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है ना, इसको भी मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना, आप लोगों के लिए ये 9th का चैप्टर पूरा ही मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। ये इसके बाद हम लोग और भी चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, वो मैं आपको टाइम से टाइम बताता रहूँगा। ठीक है ना, तो आजकल के लिए लेक्चर में इतना ही है ना। अच्छा, एंड ऑफ चैप्टर में जो स्टार मार्क किए हैं बेटा, हम वो क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो बेटा, आप सारे क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाओ, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है ना, तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक लाइक करो, कमेंट करो, है ना, और जो नए आए उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके ठीक है भाई।